बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया दुनिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और ये मल्टी रिलीजियस मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। लेकिन जब से वहाँ हिंदुत्व की सरकार बनी है तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर एहसास महरूमी जो है ना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो बढ़ता चला जा रहा है और उसके चलते बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो है वहाँ पर वो पनप रही हैं और बहुत सारियों में तेज़ी आ गई है। खालिस्तान की तहरीक भी उनमें से एक है। खालिस्तान तो पुरानी तहरीक है लेकिन इन दिनों उसमें दोबारा से नई जान आ गई है और सिख फॉर जस्टिस से जो तहरीक है वो इस हवाले से आपको ज़्यादा फ़ाल एक्टिव नज़र आती है। रेफरेंडम कंडक्ट करवाते फिरते हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जहाँ पर सिख बरादरी वोट डालती है खालिस्तान के बनने के हक़ में। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि खालिस्तान के जो टॉप के लीडर्स हैं उनकी पुरस्सरार हलाकत का मामला सामने आया। एक के बाद एक पिछले 2-3 महीनों के अंदर बड़े जो लीडर्स थे खालिस्तान तहरीक के उनको मारा गया। तो इसको लेकर गुस्सा था खालिस्तान की हामियों में और उनका ये इल्ज़ाम था कि इनको सीक्रेट एजेंसीज जो इंडिया की हैं उन्होंने और हिंदुत्व सरकार ने कत्ल करवाया है। स्क्रॉल को मैं कोट कर देता हूँ, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने इस हवाले से लिखा कि रॉ पाकिस्तान और इंटरनल टसल deaths of Khalistan leaders overseas are leading to speculation. Some social media users who support the BJP are speculating that National Security Advisor Dawal has decided to crush the Khalistan leadership abroad. तो हिंदुत्व की जो समर्थक हैं वो खुद ही कह रहे थे कि हमारे वालों ने इनको जो है वो कत्ल करवाया है। अब वो देखें ये जो खालिस्तान की तहरीक है ना, मोस्टली इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट। अगर आप इसको देखें, रेफरेंडम करवाना, लोगों को मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं होते। ये एक पॉलिटिकल तहरीक है। इसके अंदर आपको मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन इसके जो लीडर्स हैं उनको मारने से ये मिलिटेंट तहरीक में कन्वर्ट भी हो सकती है, क्योंकि देखें वायलेंस का जवाब फिर आगे से भी वायलेंस में ही आना होता है। पॉलिटिकल इश्यूज़ को जब आप ताकत के ज़रिए कुचलने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब भी वैसा ही आता है और अब वही हुआ है। ये जो 2-3 बड़े लीडर्स खालिस्तान के मरे हैं तो उसके बाद क्या हुआ है कि सैन फ्रांसिस्को में इंडिया का जो सफारत खाना था उसको आग लगा दी गई है, वो तबाह कर दिया गया, टोटल धपड़धूस। और वहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 2-3 तो ऐसे उनके डिप्लोमेट्स हैं जिनके फ़ोटो रिलीज़ कर दिए खालिस्तानियों ने कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जार, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, पिछले दिनों कनाडा के अंदर जिनको हलाक किया गया, तो उन्होंने खालिस्तानियों ने उन डिप्लोमेट्स के फ़ोटो इशू कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो 2 लोग हैं ना, ये हरदीप सिंह के कत्ल के फैसिलिटेटर हैं। अब जिसने भी भोंडा और बकवास किस्म का ये प्लान बनाया था हरदीप सिंह को इस तरह से एलिमिनेट करवाने का, उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है। और इसका सबसे पहला प्रूफ आपको नज़र आ रहा है, ये जो सैन फ्रांसिस्को में ये जो वारदात डाली गई है और वहाँ पर इंडियन सफारत खाने को आग लगा दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि अलर्ट आफ्टर खालिस्तानी एलिमेंट्स सर्कुलेट पिक्चर्स ऑफ 2 diplomats in Canada. An alert has been sounded and security of key officials at Indian mission in some countries is being reviewed after pro-Khalistan elements circulated posters with the names and photographs of 2 Indian diplomats posted in Canada, holding them responsible for the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar last month. अब जाहिर सी बात है ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट है तो ये खालिस्तानी सपोर्टर्स को टेररिस्ट ही लिख रहे होते हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज वो इनको टेररिस्ट नहीं मानते। अगर वो इनको टेररिस्ट मान रहे होते तो खालिस्तान की तहरीक इन मुल्कों के अंदर नहीं होती। इन मुल्कों के अंदर खालिस्तान की तहरीक का फ्रीली काम करने का मतलब ही यही है कि दे आर नॉट टेररिस्ट अंडर देयर लॉज। ये तो इंडिया के अंदर इनको टेररिस्ट बोला जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कि वो जहाँ पे भी इंडिया से अलग होने की बात जो कोई भी कर रहा होता है तो उसको टेररिस्ट ही बोल रहे होते हैं। तो वहाँ अगर ये प्लान इंडिया में बनाया गया, जैसा कि इंडिया के अंदर बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि हमारे वालों ने ये किया है, तो ये बहुत ही भोंडे किस्म का और बकवास किस्म का प्लान था, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए मामलात वहाँ पर ख़राब हो गए। देखें ना, पिक्चर सर्कुलेट करवाई जा रही हैं वहाँ पर कि ये वाले बंदे हैं और आग लगाई जा रही है डिप्लोमेटिक जो बिल्डिंग्स हैं उनको।
इंडिया टुडे कहता है कि इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को सेट ऑन फायर allegedly by खालिस्तानी supporters. The Indian consulate in San Francisco was set on fire in the early hours of Sunday allegedly by खालिस्तानी supporters. और द वायर ने भी इसको रिपोर्ट किया, इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को सेट ऑन फायर फॉर द सेकंड टाइम इन 5 months. 5 महीने पहले भी यही हुआ और अब भी यही हुआ है। और इस बार थोड़ा सा लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कहा जा रहा है जिसके लिए कि ये खालिस्तानियों ने इशू की है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे सैन फ्रांसिस्को के इस काउंसलेट को आग लगाई जा रही है। उस वीडियो में पहले मैसेज आता है कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, यानी अगर आप जो है वो मारधाड़ शुरू करेंगे तो उसका जवाब मारधाड़ से ही आएगा। और फिर हरदीप सिंह नजार की फ़ोटो जो है ना और उनकी जो कत्ल की खबरें हैं वो भी उस वीडियो के अंदर शो की जा रही हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने आग लगाई है वो गालिबन मैसेज दे रहे हैं कि हरदीप सिंह के साथ आपने जो किया ये उसका जवाब है, उसका बदला है, और अगर आप वायलेंट तरीके से हमारे साथ बिहेव करेंगे तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो मामलात वहाँ पर इंडिया के लिए ख़राब हो गए हैं। मनमोहन सिंह साहब के दौर में एक टास्क फोर्स बनी थी, जब मनमोहन सिंह इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था तो उसके दौर में एक टास्क फोर्स बनी थी जिसके अंदर एक प्रॉपर फोर्स रेज करनी थी इंडिया ने। और उस फोर्स का काम ही ये था कि जो बाहर के मुल्कों में डिप्लोमेट्स रहते हैं इंडिया के, उनकी प्रोटेक्शन करनी है उन्होंने, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेट्स को हकीकतन ये जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं उनसे थ्रेट रहता है। तो इनकी वजह से फिर मनमोहन ने ये किया था। और फिर मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है, इस प्रोग्राम को ही उन्होंने कहीं धपड़धूस कर दिया। अपने लिए महंगे महंगे जहाज़ लेते हैं, कई बिलियन डॉलर्स के, डू यू नो दैट? अपने लिए इनका बड़ा महंगा जहाज़ है। कहते रहते ना हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। भाषणों में इस तरह की ज़बान यूज़ करते हैं, लेकिन फ़कीर आदमी के तरह जहाज़ की कीमत देखिए कितनी है। द प्रिंट ने खबर लगाई थी कि न्यू प्लान फॉर मोदी high-tech Air India, one with missile defense system, arrives next week. A team consisting of senior officers from Air India, Indian Air Force and security agencies are in the US to finish the formalities and bring the aircraft to India. ये $1.25 अरब का, मेरे ख्याल से $1.2 बिलियन का एक जहाज़ है जो कि मोदी ने मंगवाया हुआ है। फकीर आदमी का लाइफस्टाइल ये है, इमेज बनाई हुई कि मैं तो चाय वाला था, मैं तो चाय बेचता था, मैं तो नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं। और जो डिप्लोमेट्स हैं बेचारे, उनको छोड़ा हुआ ऐसे ही, बस कोई भी आके आग लगा के चला जाए, कोई देयर इज नो सिक्योरिटी। अब उस फोर्स का क्या हुआ जो कि मनमोहन सिंह, अभी घूम फिर के सवाल उधर ही आ जाता है ना कि उस फोर्स का क्या हुआ, क्यों उसको अबेंडन कर दिया गया? अपने लिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नई पार्लियामेंट्स बना रहे हैं। पहले वाली पार्लियामेंट भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी थी, ये जो अभी मौजूदा पार्लियामेंट है वो बड़ी पार्लियामेंट थी, उसको छोड़ के ये बना दी गई है। नई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए अपने फेवरेट बिल्डर्स को, अरबों रुपए का माल उन्होंने भी बनाया है कमीशन और किकबैक के सिलसिले में। ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई उन्होंने, तो वहाँ पर पैसे हैं, लेकिन इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए पैसे नहीं है। और नतीजा फिर आपके सामने है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर आग लगा दी गई है। और अगर खालिस्तानियों के ऊपर मजीद क्रैकडाउन होता है तो वो कह रहे हैं कि हम मजीद जवाब देंगे इसी तरह का। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इंडिया के लिए पैदा हो चुकी है। और खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसके अंदर किसी किस्म का ठहराव नहीं आ रहा। ये जो उनके टॉप के लीडर्स मारे गए हैं उसके बाद भी इस मूवमेंट के अंदर ठहराव हमें आता हुआ नज़र नहीं आ रहा।